नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है जर्नलिस्ट राजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार हेडलाइंस को। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी इस वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉली एस नरीमन, भारत के प्रख्यात कानूनविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फॉली एस नरीमन का आज सुबह 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत शर्मा बिस्वा ने राहुल गांधी और उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बनाए हाईवे पर ही राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं और खुद पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या किया है देश के लिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर गए हैं वहां से उन्हें सिर्फ नकारात्मक चीज़ें ही देखने को मिली हैं। उनका जुड़ाव किसी से नहीं है। वह सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करते हैं और आगे आने वाले समय में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिल्कुल खत्म होने वाली है। कोई भी साथ नहीं खड़ा रहने वाला है राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समिति जो है एक देश एक चुनाव, उसका बहुत ज़ोरों से वकालत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनका साथ देते हुए कहा है कि देश के हर राज्य का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होना चाहिए जिससे कि बार बार आचार संहिता नहीं लगेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने से इसका जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि रोजगार देने का झूठा वादा करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से नहीं गिरेगी तब तक देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर स्थिति जो ग्राफ था, काफ़ी बेहतर जो ग्राफ था हमारे हमारी सरकार में था। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती है। जब से केंद्र में आए तब से बहुत सारे जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ धांधली होती है, टाइम पे इंटरव्यू नहीं होते हैं, एग्ज़ाम नहीं होते हैं और नतीजे नहीं आते हैं, जिस वजह से देश की आधी आबादी जो कि एक चौथाई से भी ज़्यादा आबादी है जो कि युवाओं की है, वह बेरोज़गार बैठी हुई है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आएंगे। 10 साल में प्रधानमंत्री की यह 43वीं बार कल काशी यात्रा होने वाली है। इस बार अपने काम का हिसाब भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी की 10 सालों में प्रधानमंत्री ने कितने काम किए हैं काशी वासियों के लिए। और सच में काशी का कायाकल्प हो चुका है। अगर आप बाहर से हो तो आप एक बार ज़रूर काशी आइए, क्योंकि अगर आप 2014 से पहले काशी आए हो और 2024 में अगर आप आओगे तो इन 10 सालों में आपको काशी में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। काशी एक स्मार्ट सिटी बन गया है जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कि खर्चा चल रहा है, हो रहा है, इस पर काम हो रहा है जो कि स्मार्ट सिटी का काम है। रोपवे बन रहा है जो कि देश का पहला रोपवे है, वो बनारस में बन रहा है। और सड़कें जो हैं वो 4 लेन 6 लेन हो चुकी हैं। रिंग रोड बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। तो डेवलपमेंट बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा खासा हुआ है। तो इस पे बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अपने कार्यकर्ताओं को और काशी वासियों को संबोधित करेंगे। वहाँ पर वो बात करेंगे कि 10 सालों में केंद्र सरकार ने क्या किया है, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या कामें की हैं। वह जनता से भी बात पूछेंगे, संवाद करेंगे और जनता भी खुद उन्हें बताएगी। तो यह सब कार्यक्रम है और यह 43वीं बार प्रधानमंत्री मोदी काशी आ रहे हैं। और अब तक काशी को प्रधानमंत्री मोदी ने 31,000 करोड़ का सौगात दे चुके हैं इन 10 वर्षों में, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। 31,000 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट भी जल्दी नहीं आता है कहीं, और उतना है उससे ज़्यादा कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक काशी में किया है और आगे भी करते रहेंगे। अब विश्वनाथ मंदिर की तरह ही विंध्य धाम का गर्भगृह भी होगा स्वर्ण से मंडित, क्योंकि मुंबई के एक कारोबारी जिनका नाम है संजय सिंह, उन्होंने एक इच्छा जताई है कि उसका जो गर्भगृह होगा मंदिर का, माता का, वह एक स्वर्ण मंडित हो। उसके लिए 20 किलो सोना उन्होंने दान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने वहाँ की जिलाधिकारी जो है मिर्ज़ापुर की प्रियंका निरंजन, उनसे बातचीत किया है उन्होंने, और इस पे जल्द ही हस्ताक्षर हो जाएगा ताकि बाद में इस पे सोना जड़ने वाला है। संजय सिंह जो कारोबारी हैं उन्होंने इसकी इच्छा जताई है प्रियंका निरंजन जो कि जिलाधिकारी हैं मिर्ज़ापुर की। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा है। पूरा का पूरा दिल्ली जो है वो किले में तब्दील हो चुका है। गाड़ियां चल नहीं रही हैं, रेंग रही हैं।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर लगा है लंबा जाम। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने एमएसपी गारंटी दी थी 4 फसलों पर, जिससे कि किसान अभी भी खुश नहीं है। उन्होंने इस बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली कूच करेंगे तो करेंगे। तो आपको बता दूं कि आज सुबह 11 बजे के बाद दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान, उन्होंने ऐलान कर दिया है, ऐसा किसान नेता का कहना है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस के साथ सीटों के समझौते की बात अंतिम दौर में है। जो कि दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव होगा उसकी बात कर रहे थे केजरीवाल कि यहाँ पर अंतिम दौर में बातचीत चल रही है। गठबंधन की घोषणा बहुत जल्दी हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे, मगर दिल्ली में लोकसभा चुनाव में हम कांग्रेस के साथ सीट शेयर ज़रूर करेंगे। इस बात पर चर्चा भी चल रही है। पंजाब और हरियाणा के किसान मानने को तैयार नहीं है। उन्हें एमएसपी गारंटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने ठान लिया है कि 11 बजे के बाद वो दिल्ली कूच करने ही वाले हैं। दिल्ली कूच पर शंभू बॉर्डर पर किसान नेता ने कहा, अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे, ना ही कोई बात सुनने वाले हैं। हम दिल्ली कूच करेंगे तो करेंगे। अब हाँ, लेकिन हम करेंगे तो एक अच्छे तरीके से करेंगे। मतलब हमारा मकसद लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं है, मारपीट करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हम अब सीधे तरीके से अंदर अपनी बातों को रखेंगे, कूच करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जल्द ही होने वाला है। इस बीच एक खबर आई है कि भारतीय मूल की जो निक्की हैली हैं वह राष्ट्रपति पद की दौड़ से पीछे नहीं हटने वाली हैं। उन्होंने नकार दिया इस बात को। ट्रंप के खिलाफ मुकाबले पर उन्होंने कहा कि मैं उनसे ज़रूर लड़ूंगी, और उन्होंने कहा कि ट्रंप हमारी पार्टी से डरते हैं और मुझसे भी डरते हैं कि कहीं वह हार न जाएं। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगी, और जहां तक बात है जीतने की तो वो आगे जनता डिसाइड करेगी, तय करेगी कि क्या होने वाला है। पाकिस्तान में केंद्र सरकार बनाने की जो खींचातानी थी अब खत्म हो चुकी है। खबर आई है कि शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, वही आसिफ अली जरदारी बनेंगे राष्ट्रपति। पीपीपी और पीएमएल-एन में सहमति बन चुकी है इस बात को लेकर। नैस्कॉम और बीसीजी की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में वर्ष 2027 तक $17 अरब का होगा घरेलू एआई बाजार, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाजार है वह $17 अरब का होगा। भारत में आर्टिफिशियल का जो बाजार है वह हर साल बढ़ोतरी पर है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया गया है।